नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक ही वीडियो के अंदर आपको जो इतने भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं ना यूपी लेखपाल के लिए, ये हो सकता है कि यहाँ से भी प्रश्न आए, तो मिस मत कीजिएगा, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले जो रेखा है वो बहुत फेमस रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। आप सभी जानते हैं ये रेड क्लिफ रेखा जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो उसके 2 दिन बाद ये खींची गई थी, 17 अगस्त 1947 को, भारत और पाकिस्तान में। उस समय 2 पाकिस्तान थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये आज के बांग्लादेश और आज का जो पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है भारत के साथ। और ये खींचने वाले सर रेड क्लिफ थे, इसी के लिए इनके नाम से ही इस रेखा का नाम लिख दिया गया, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। और इन्होंने जस्ट सिंपली अपने ऑफिस में बैठकर भारत का मैप, भारत का नक्शा लाए और इस बॉर्डर पे जितने भी थाने थे, जितने भी पुलिस स्टेशन थे, सबको मिलाकर ये रेखा खींच दी। बहुत आसानी से इन्होंने ये रेखा जो है मैप में खींच दी। लेकिन जब इसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ग्राउंड पर हाँ डिसाइड कर रहे थे ये बाउंड्री होगी, उसमें बहुत दिक्कतें आई। क्योंकि जो ज़मींदारों के बड़े बड़े घर थे, आधा पाकिस्तान में चले जा रहे थे, आधा हिंदुस्तान में चले जा रहे थे, तो ऐसी बहुत दिक्कतें आई। एक गांव आधा हिंदुस्तान में चला गया, एक गांव आधा पाकिस्तान में चला गया। तो जो भी व्यक्ति था पहले घर पे रहता था हिंदुस्तानी होता था, खेतों में काम करने जाता पाकिस्तानी हो जाता था। ऐसी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन दोनों की गवर्नमेंट ने इसको सुधार लिया। इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं, बेरूबारी जो बेरूबारी केस आपने पढ़ा होगा, बेरूबारी केस, वो इसी से संबंधित था। ठीक है। इसके बाद मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा बच्चों भारत और चीन के तिब्बत के बीच में खींची गई थी, लेकिन आज चाइना के बीच में है। क्यों? तिब्बत पर कब्जा कर लिया है चाइना वालों ने, तो इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। कई पुस्तकों में मैकमोहन लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली मैकमोहन रेखा है। 1914 में तिब्बत की गवर्नमेंट और भारत में जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, और ये समझौता शिमला के अंदर हुआ था, इसलिए इसे शिमला समझौता कहते हैं। तो डिसाइड किया गया इन रेखाओं को। तो ये 3 पार्ट में है, एक इस पार्ट में देख लीजिए, और एक थोड़ा सा आपका सिक्किम में है, और अरुणाचल प्रदेश में है। तो आज की डेट में तिब्बत पर चाइना का अधिकार है, आप सभी जानते हैं। तो ये मैकमोहन रेखा है। इसके बाद डूरंड रेखा बच्चों। डूरंड रेखा जब खींची गई थी 1893 में, उस समय ये जो हमारा अखंड भारत था, भारत और अफ़गानिस्तान में के बीच में खींची गई थी। लेकिन आप जानते हैं बंटवारा तो 1947 में हुआ, तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसलिए वर्तमान में ये रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ये खींची किसके बीच में गई थी? उस समय ब्रिटिश एक IAS अधिकारी थे, जिनका नाम था हेनरी मॉर्टिमर डूरंड। इन्हीं के नाम से ये रेखा का नाम है डूरंड रेखा। और उस समय जो अफ़गानी शासक थे अमीर अब्दुल रहमान, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, तो ये रेखा खींची गई थी, ये डिसाइड किया गया था बॉर्डर। मतलब ये रेखा खींची गई, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा मत समझ लीजिए कि वहाँ ग्राउंड पे जाकर रेखा खींची जा रही है, नहीं, ये सब मैप में, कागज़ों में हो रहा है। ठीक है। मैगिनाट रेखा। मैगिनाट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है बच्चों। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है? मैगिनाट रेखा। याद कर लीजिएगा, मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। ये फिनलैंड है, ये रूस है, तो रूस और फिनलैंड के बीच में ये रेखा है मेन रहीम रेखा। तो देखते ही वीडियो याद हो जाएगा आपको। हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसके अलावा 38वीं समांतर रेखा और 49वीं समांतर रेखा, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। 38वीं समांतर रेखा 38th पैरेलल जो लाइन है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। इसके अलावा 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच में खींची गई है। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा है। ये आपके थे इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, यहाँ से एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट प्रश्न, तो आप फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिए।